40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस मतलब होता है अवतल लेंस। तब लिखेंगे यहाँ सॉल्व में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी F इक्वल टू अपसारी मतलब उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसलिए इसका माइनस में रहेगा। अवतल है तो 40 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी U इक्वल टू माइनस, हमेशा U माइनस में रहेगा। 100 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब प्रकृति मतलब आभासी है या वास्तविक है ये बताना है। अब लिखेंगे लेंस सूत्र से लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान -40 इक्वल टू 1/v माइनस 1/100 u का मान। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 मुड़ा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो -40, ये प्लस में इधर आएगा तो -1/100 इक्वल टू 1/v। अब हो जाएगा 40 और 100 का एलसीएम 200। 40 से 200 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा तो -5। 100 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा इक्वल टू 1/v। तो माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -7/200 इक्वल टू 1/v। तो इसको पलट देंगे तो v इक्वल टू या त्रिज्या मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा 200/-7। या इतना ही रहने दीजिए या दशमलव में बदल दीजिए, दोनों सही है। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा 200, त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद अब हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति 200/7 सेंटीमीटर है तथा प्रकृति आभासी है। आभासी इसलिए है क्योंकि अवतल लेंस में कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए ये आभासी है। या ऐसे नहीं होगा तो लिख दीजिएगा 200/7 का हो जाएगा 28.5
28.5 सेंटीमीटर। भी इक्वल टू माइनस इतना, हम इतना लिख सकते हैं। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंब का 3 गुना बड़ा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस वस्तु की दूरी u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धन इसका है कितना? 3 गुना। आवर्धन m इक्वल टू 3। अब इसमें डिसाइड करना है ऋणात्मक रहेगा या धनात्मक। तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, सीधा बनता है तो आभासी। तो वास्तविक बनेगा, इसलिए यह ऋणात्मक में रहेगा। ओके, अब कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। m इक्वल टू होता है v/u। m इक्वल टू होता है v। तो m का मान दिया है -3 इक्वल टू v नहीं दिया है। u का मान दिया है कितना? -15। त्रिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल टू माइनस प्लस 15 45 सेंटीमीटर u का मान हो गया। u हम क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें फोकस निकालना है तो 2 प्राप्त होना चाहिए हमें, इसलिए निकाले हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से हम सब जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f हमें ज्ञात करना। इसी तरह 1/v का मान दिया है 45 माइनस प्लस 1/u का मान दिया है हमें 15 सेंटीमीटर। तो -15 तो माइनस प्लस 15। तो 1/f इक्वल टू 15 और 45 का एलसीएम आ जाएगा 45। 1 और 15 45। तो 1/f इक्वल टू 4/45। त्रिया मल्टीप्लाई या 1/f इक्वल टू 4/45 है तो f इक्वल टू 45/4 हो जाएगा। अब f इक्वल टू 4 से भाग देंगे तो 4 एकने 4, 4 एकने 4 .1 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे अतः लेंस की फोकस दूरी 11.25 सेंटीमीटर है। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 4 गुना बड़ा सीधा प्रतिबिंब बने? अभिसारी मतलब उत्तल और अपसारी मतलब अवतल होता है। तो लेंस की फोकस दूरी सॉल्व है। लेंस की फोकस दूरी
फोकस दूरी F इक्वल टू उत्तल है इसलिए इसका धनात्मक रहेगा, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आवर्धन इसका दिया है, आवर्धन 4 गुना आवर्धन M इक्वल टू, देखिए ये अभी सारी मतलब उत्तल दर्पण है इसलिए वास्तविक भी सीधा बना रहा है ना, तभासी बना रहा है तो ये 4 हो जाएगा। बस इसमें ये धनात्मक इसलिए हो रहा है कि सीधा प्रतिबिंब बना रहा है और किसी के लिए ये नहीं हो रहा है। यदि उल्टा बनाता तो माइनस में हो जाता है। अब हमें क्या कर रहा है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए, तो वस्तु की दूरी u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें u ज्ञात करने के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें 2 मात्रक प्राप्त करना चाहिए। u निकालना है तो f और v, यदि v निकालना है तो fu या f निकालना है तो vu हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हमें केवल f ज्ञात है, तो u ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से m इक्वल टू होता है v अपन u, तो m का मान दिया है 4 इक्वल टू v का ना u का इसी तरह रख देंगे, त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4u इक्वल टू v। यदि हमें v निकालना होता तो 4 को इधर भेजते हैं, लेकिन हमें u निकालना है तो 4 को इधर ही रहने देंगे। हो गया, तब लिख देंगे यहाँ v बराबर 4u सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 इक्वल टू 1/v की जगह पर हम क्या रखेंगे 4u, तो v की जगह पे 4u इक्वल टू सॉरी यहाँ पर माइनस ना है, माइनस 1/u, तो 1/10 इक्वल टू 4u और u का एलसीएम 4u आएगा। एक बार में चला जाएगा तो 1 माइनस, अब ये कितना जाएगा में जाएगा 4 बार में, तो ये इससे 4u u से भाग देंगे तो u कट जाएगा, 4 बचेगा तो इसमें 4, तो 1/10 इक्वल टू -3 4u। अब त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4u इक्वल टू 10 × 30, तो u इक्वल टू -30/4, तो 4 इक्वल टू -4 × 28.4 20 सेंटीमीटर। अतः लेंस से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी रखा गया है। सॉल्व।